नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी ऊपर के लेवल्स के ऊपर 18,400 से लेके और 18,500 का जो लेवल है वो एक थोड़ा सा रेसिस्टेंस का लेवल है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है अभी जो आज का हाई है वो 18,400 के आसपास मतलब मार्केट में बना है। और एक मिनट रुकिए, निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं तो आपको दिखेगा वो चीज़। ओके, तो निफ्टी का चार्ट जो है आज का हाई जो है दोस्तों वही 400 और 500 को देखिए दोस्तों। यहाँ पे मार्केट की जो रैली है वो अच्छी खासी चल रही है, और ये रैली जो है इस रैली के अंदर जो है आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जो कि 500 के मल्टीपल्स के आसपास होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आती है। एक मतलब मार्केट का बिहेवियर है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि यहाँ से रैली आई तो यहाँ 17,500 के आसपास भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर मतलब रैली कंटिन्यू हुई तो फिर यहाँ पर 18,000 के आसपास 17,900 से लेके 18,000 के आसपास रैली चली, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद फिर 18,000 के आसपास भी प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे कंसोलिडेशन किया गया। अब फिर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे 18,500 के आसपास भी ऐसे ही एक दो दिन यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में जो है बेरिश ट्रेंड चालू हो गया या फिर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक दो दिन के लिए, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर सकता है आपको या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। मेन हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे डिप आए तो भी हमें यहाँ पर डिप के अंदर एक बार बाय करने की सोचनी चाहिए, और मार्केट विल देन गिव यू द रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी बुलिश का ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने आपको समझा दिया, और ये अभी भी कंटिन्यू है, बुलिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी एफआईआईज लोग जो है इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं, और हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जब तक इक्विटी में एफआईआईज बाइंग करते रहेंगे मार्केट कैन नॉट फॉल टू मच। ये मार्केट का बिहेवियर है, हमें समझना होगा। तो हम लोग जो है एफआई के इक्विटी को फॉलो कर रहे हैं। तो आज भी जो है एफआईज ने इक्विटी में बाइंग किया है, आप चेक कर सकते हो। बल्कि एफआईआईज के साथ साथ थोड़ा बहुत डीआई ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आज की एफआईआईज की जो बाइंग है वो 1100 करोड़ के आसपास है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो एफआई इक्विटी में बाइंग करे जा रहे हैं तो दिस इज गुड फॉर द मार्केट ओवरऑल। और जब तक इक्विटी में एफआई बाई करेंगे, बाय ऑन डिप हम करते रहेंगे। ओवरऑल डाटा की बात करें तो डाटा जो है वो इस वक्त ऑप्शंस का जो है प्रोप्राइटर्स ने और एफआईआईज ने जो है कॉल राइटिंग की हुई है। तो जो कॉल राइटिंग है वो 17,500 के आस 500 की हुई है अभी इस वीक के लिए। तो यानी कि इस वीक 17,500 के ऊपर आसानी से जा पाना थोड़ा टफ रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 17,500 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख सकता है आपको 2-3 दिन के लिए। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन अगले मूव से पहले होना बहुत ज़रूरी भी है, मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। तो ये काफ़ी मतलब डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी दिख रहा है। बात करें कॉल बाइंग, तो कॉल बाइंग जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर के चांसेस क्या हैं मार्केट के हिसाब से? बड़ा प्लेयर चाहेगा कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में रहे, उनका प्रीमियम जो है वो 17,500 का वो प्रीमियम वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, और जो कॉल बायर है उनका लॉस हो जाए। तो मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। बट हमको यहाँ पर कंसोलिडेशन के अंदर पेशेंस रखना होगा, और करंट वीक के एक्सपायरी में बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा कंसोलिडेशन होता है तो। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन आपका 2-3 दिन चल सकता है, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं एफआईआईज, ये हम समझते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल भी बेरिशनेस की बात नहीं कर रहे हैं, और बेरिशनेस मार्केट में है भी नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और चलते हैं अब फटाफट से हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर एक चीज इंडिकेट कर रही है, 17 नवंबर की ऑप्शन चेन आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है हर तरफ से मतलब पोजीशंस जो है वो क्लोज हुई हैं। आप ये चेक कर सकते हो, इधर भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है इन ऑप्शंस में, याद रखना, जो मैक्सिमम लोग जो है वो ऑप्शंस में एक्टिव नहीं है, और वॉल्यूम्स जो है ऑप्शंस के गिर चुके हैं। आज से 20-25 दिन पहले ऑप्शंस के वॉल्यूम काफ़ी हैवी थे, पोजीशंस काफ़ी हैवी बनती थी। लेकिन आजकल जो ऑप्शंस में ये आप देख रहे हो पोजीशंस जो है काफ़ी लाइट बन रही है। यहाँ पे 1-1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, अब 50,000 के हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। तो ऑप्शंस में एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो चुकी हैं, ये हम चर्चा करते आ रहे हैं अपने वीडियोस में भी। तो इस बात का ख्याल रखना। तो ऑप्शन चेन इस वक्त जब वॉल्यूम लो होते हैं ऑप्शंस में तो रिलायबल नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो रिलायबल तभी होगी जब वॉल्यूम्स हैवी होंगे,
हायर वॉल्यूम्स होंगे ऑप्शंस में, इस वक्त ऑप्शन चेन उतनी रिलायबल नहीं होगी जितनी कि हैवी वॉल्यूम्स के साथ होती है। ये एक आपके लिए लर्निंग है, हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसलिए इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। वैसे अगर ऑप्शन चेन देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 17,300 का जो है इस वक्त सपोर्ट है, जो आज के दिन मेंटेन रहा ओवरऑल ऑप्शंस के ओवरऑल ओआई के बेसिस के ऊपर। और इस हफ्ते देखते हैं 17,300 मेंटेन होगा तो मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। बात करते हैं 17,500 की। 17,500 जो है वो यहाँ पर ओवरऑल जो है एक रेसिस्टेंस है इस वीक के लिए। 17,500 के ऊपर ही फर्दर स्ट्रेच करेगा मार्केट और फिर वहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुँच जाएगा। तो मार्केट की रेसिस्टेंस 17,500, ठीक है, और मार्केट का सपोर्ट जो है वो 17,300। तो ये मार्केट 200 पॉइंट के अंदर अंदर मूव कर सकता है अगले 2-3 दिन के लिए। ये बात जो है ऑप्शन चेन बोल रही है। दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट थी काफ़ी मेंबर्स की कि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स की चर्चा डेली बेसिस के ऊपर करें। तो पहले हम बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ, जब भी मुझे हफ्ते में 2 या 3 दिन या 4 दिन, जब कभी भी मुझे अपने एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे डालूंगा। मैं शुरू करने वाला हूँ और आज से मैं कर भी रहा हूँ। तो ये जो है ये भी कंसोलिडेशन का इशारा दिखा रहा है। तो कंसोलिडेशन अभी जो हाई है, जैसे ही इस हाई के वो 42,300 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे दे, तो मतलब जिस भी दिन दे 42,300 के ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी, उसके बाद जो है आपका ये मूवमेंट जो है काफ़ी तेजी से रहेगा और फिर हम 43,000 के आसपास रह जाएंगे। तो लेकिन इसका हाई कटने देना फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए, अदरवाइज कंसोलिडेशन में यहाँ पे मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी का भी। तो हमने एक चर्चा किया कि यहाँ पर मार्केट के अंदर 17,500 निफ्टी का हाई और यहाँ पर 42,350 जो है बैंक निफ्टी का हाई कटना बहुत ज़रूरी है फर्दर रैली के लिए। तो मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। लेकिन दोस्तों मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टॉक्स स्पेसिफिक रहेंगी। तो पहला स्टॉक जो मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो कि इस वक्त तीनों स्टॉक जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये एक पैटर्न बना रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं। ये डबल बॉटम का पैटर्न, जो तीनों के तीनों स्टॉक हैं, जब मैंने एनालिसिस किया तो यही चीज़ मुझे मिली देखने को। तो ये तीनों स्टॉक सेम पैटर्न के ऊपर खड़े हैं और ये काफ़ी रिलायबल पैटर्न भी होता है। तो दोस्तों याद रखना इस चीज़ को, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो ये लो इसका है और डबल बॉटम का जो लो है, ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो भी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ, अगर आप ट्रेड करते हैं तो, और ट्रेड जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लीजिएगा। यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पे हैं वो बिल्कुल भी मतलब मेरी खुद की हैं। इसमें मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप प्रॉपरली देखिए, आप करिए काम, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके और फाइनेंशियल सलाहकार से अपनी थोड़ी सी बात करके ये ट्रेड कीजिएगा। तो स्टॉक्स जो है, वो पहला स्टॉक है दोस्तों क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो स्टॉक है वो आज जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा डबल बॉटम का पैटर्न देखने को मिला है। और डबल बॉटम का जो पैटर्न है उसका जो लो है वो है 350 का। तो 350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट जो है अगर जो स्टॉक है वो यहाँ पर इस कैंडल का हाई 366 366 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फिर आपको यहाँ पर 375 और यहाँ पर 380 तक के टारगेट इस स्टॉक के अंदर अगले 2 से 3 दिन के अंदर मिल सकते हैं। फोकस में रखिएगा। 350 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। अगला स्टॉक जो है वो है बीएससी का। इसके अंदर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर जो है बीएससी के स्टॉक में बाइंग आ रही है धीरे धीरे लोअर लेवल्स के ऊपर। इस कैंडल के ऊपर बाई आई, फिर सेम लेवल के ऊपर यहाँ पर फिर से यहाँ पर मार्केट नीचे गया बिना वॉल्यूम के, फिर से यहाँ पे बाय आई। तो ये एक तरीके से एक बॉटम और सेकंड बॉटम ये है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम्स बाइंग के साइड में हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक वैसे ही है और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर भी मिल रहा है। तो याद रखना इसका जो लो है उसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर जो है 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल से एक रैली की उम्मीद हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल का लो है जो कि 570 का है। और अगर ये स्टॉक जो है आपका इस लेवल को जो 600 के लेवल के ऊपर चलना शुरू होता है, डेफिनेटली 620, ये 610, और फिर उसके बाद ये स्टॉक जो है आपका 625 तक का इजीली आपको 3-4 दिन के अंदर मूवमेंट दे देगा। इस बात का ख्याल रखना। तो बीएससी एक सेकंड स्टॉक है जो मुझे समझ में आया है। ठीक है। और थर्ड स्टॉक जो है दोस्तों वो है प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज ने देखिए दोस्तों, एक ही दिन के कैंडल ने पिछले 2 से 3 दिन का जो सूखा है वो खत्म कर दिया है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है।
तो ये आपको लिए बहुत अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से हो सकता है। वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक ही दिन के अंदर। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला रहेगा, जो कि 414 का स्टॉप लॉस है, इस वाली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। और जैसे ये स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा, डेफिनेटली स्टॉक जो है 440 और 445 या 50 तक के टारगेट आपको 2-3 दिन के अंदर दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक आज के। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट में लिखिएगा अगर आपको स्टॉक्स की डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ चाहिए स्टॉक्स, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। और जो भी स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस बताया गया है वो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक्स के अंदर। बाकी एनालिसिस मैंने आपको करके दिखा दिया। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।